हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम मिश्रा है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें क्या क्या पढ़ा, जरा इसको बात को फिर से एक बार 1 सेकंड के लिए या 2-3 मिनट के लिए फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल इक्वेशन होता है वो था ax² + bx + c = 0। इसके रूट अल्फा और बीटा थे। फिर मैंने बताया कि ABC जो था अपना रियल नंबर था और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने a को बताया था 0 नहीं लेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिंदा रखना है तो a अपना 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने इतनी बात बताई थी। और इसके बाद मैंने इस दो रूट्स का अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं। फिर मैंने इनका सम भी बताया था। तो सम क्या था, जरा ध्यान सुनना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैंने बोला था -b/a होता है। जरा ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। इसी अल्फा और बीटा को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट बोले थे। इसी अल्फा बीटा को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट बोले थे। अच्छा, ये रूट किसके हैं? यानी कि ये दोनों अल्फा और बीटा एक्स की ही तो वैल्यू थी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक्स की ही दो वैल्यू थी। पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि ये जो अल्फा बीटा है दोनों ही एक्स की वैल्यू थी। तो पहले वाले को हमने अल्फा लिया, दूसरे वाले को मैंने बीटा लिया। फिर इन दोनों रूट्स का हमने सम किया तो अल्फा प्लस बीटा मिला, और जिसको हम बोलते हैं -b/a। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। इसको कुछ लोग सम ऑफ रूट्स के नाम से भी जानते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। -b/a का मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। b क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x था। a क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x² था। तो इस कहानी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, जरा ध्यान देना इस बात को, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये दो बातें हमने बताई आपको यहाँ पे। याद रखना, बात को ध्यान समझना। अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्योंकि जो b था वो कोएफिशिएंट ऑफ x था और a जो था वो कोएफिशिएंट ऑफ x² था। और इसी में एक केस और बताया कि इन्हीं दोनों रूट्स का हमने प्रोडक्ट भी किया था। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो आप बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा तो मेरे को मिल गया c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। और c यहाँ पे क्या था? c अपना कांस्टेंट टर्म था, और a क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x² था। इसलिए इसको लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये दो बात आप जरा समझ लेना। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है आपका c/a, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। एक बात और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, यहां पे तो हमने रूट्स का हमने सम किया, फिर प्रोडक्ट भी कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में अक्सर आता है, किताब में तो ये दो बातें आपको अक्सर मिलेंगी। अगर आप नॉर्मल किताबों में देखा जाए जैसे कि, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको अक्सर दिखेंगे मार्केट में। लेकिन यहाँ पे अगर हमने सम किया और प्रोडक्ट किया तो हम जरा डिफरेंस भी करके निकाल लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होगा। तो हमने बताया कि अल्फा माइनस बीटा अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट में b² माइनस का 4ac/a। ये होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट ऑफ रूट्स नहीं बोल सकते, यहाँ पे आप डिफरेंस बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे एक बात कंफर्म नहीं है कि कौन सी रूट्स बड़ी है, अल्फा की बीटा। तो इसलिए यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को हम लोग मॉड में भी लेते हैं। कोई कंफर्म नहीं है कि बीटा बड़ा है कि अल्फा बड़ा है, इसलिए इस चीज को मॉड में रखा जाता है। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में b² माइनस 4ac/a। अल्फा माइनस बीटा, जिसको आप लोग बोलते हो डिफरेंस ऑफ रूट्स। सब्ट्रैक्ट ऑफ रूट्स नहीं बोलोगे, यहाँ पे डिफरेंस लिया जाता है, क्योंकि डिफरेंस हमको पता नहीं कौन रूट्स बड़ा है कौन छोटा है। फिलहाल अल्फा माइनस बीटा के लिए अगर आपको बताया जाए तो अंडर रूट में b² माइनस 4ac/a होता है, जिसका डिफरेंस ऑफ रूट डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे गए भी है, क्वेश्चन इस पे दिखाया भी जाएगा जस्ट जिस दिन मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। तो फिलहाल अभी आपको कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है कि क्या क्या इस पूरी कहानी में है। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में b² माइनस 4ac/a। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसी b² माइनस 4ac को आपने क्लास 10th में देखा था, जिसको हम लोग कैपिटल D के नाम से जानते थे। इसी b² माइनस 4ac को हम लोग कैपिटल D से भी डिनोट करते थे, जिसको आप लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। यूपी बोर्ड वाले इसको विविक्तर बोलते हैं। तो जरा देखते हैं क्या है पूरी कहानी। यानी कि इस पूरी कहानी में हम अल्फा माइनस बीटा तो लिखेंगे, और अंडर रूट में जो b² माइनस 4ac है उसकी जगह अपन रूट में d बोल सकते हैं।
यानी कि रूट में d अपॉन a बोल सकते हैं इस पूरी कहानी को, ये भी अपना मॉड में चला जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा भी मिल गया अंडर रूट में d अपॉन a, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिल गया माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू जो बीटा मिला आपको सी अपॉन ए मिल गया। ये पूरी कहानी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, और इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस उसने पूछ डाले हैं। फिर से एक बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए बी सी अपना रियल नंबर को होल्ड कर रहा था, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने फिर क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा। अच्छा एक बात और आपको जानने के लिए बताया कि जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों ही एक्स की वैल्यू है। पहले वाले को भी एक्स बोलते हैं, दूसरे वाले को भी एक्स ही बोलते हैं। ये दोनों को अलग अलग नामों से पुकारा गया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट थे, इसलिए पहले को अल्फा बोला गया, दूसरे को बीटा। जरूरी नहीं कि पहले को ही अल्फा बोला जाए दूसरे को बीटा ही बोला जाए। तो फिलहाल यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दा यह था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब माइनस बी, बी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। फिर प्रोडक्ट बताया, फिर डिफरेंस बताया। इतनी बातें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता होनी चाहिए। अब जैसे इसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, किस तरह क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस तरह क्वेश्चंस नहीं होंगे, जरा एक बात इसको भी फोकस कर लेते हैं। अच्छा ये बात टॉपिक आने से पहले आप लोग को एक बात मैं छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं, जरा ध्यान समझना इस बात को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर जीरो हो रहा है, जरा बात को समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर जीरो हो रहा है तो ये इसमें कुछ चीजें और है, जरा उनको आपको बताना चाहता हूं कि किसके किसके जीरो होने से क्या क्या हो सकता है। सपोज करो मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तीन पार्ट में इसको फिर से मैं रखना चाहता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको फिर से मैं तीन पार्ट्स में रखना चाहता हूं। जरा देखते हैं तीन पार्ट्स में रखने का मतलब क्या है, जरा इसको देखते हैं कि अगर पहला केस अगर मैं उठाऊं और दूसरा केस भी उठा लूं और तीसरा केस, मैं तीन केस ले रहा हूं। पहले केस में मैंने बताया कि चलो अगर मान लेते हैं कि इफ अगर a इज इक्वल टू जीरो हो जाए, सपोज करो अपना a जीरो हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अपना a जीरो हो रहा है। अगर a जीरो हो रहा है तो क्या हो सकता है, अगर b जीरो हो रहा है तो क्या हो सकता है, और c जीरो हो रहा है तो क्या हो सकता है। जरा इन तीनों केस पे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। एक बात तो आपको कंफर्म में साइड में लिखना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो अपना सी अपॉन ए। ये दो बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट में डी अपॉन ए भी होता है, मैं इस बात को भी लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा जो है वो अंडर रूट में डी अपॉन ए भी होता है। इसलिए मैं बार बार इस बात को लिख रहा हूं कि आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट में डी अपॉन ए होता है। मैक्सिमम बच्चों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो लर्न है। बात करते हैं अल्फा माइनस बीटा की, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में डी अपॉन ए, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बोल सकते हो, जिसको अपन डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल यहां बात पहला पॉइंट उठाया कि मैंने बोला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये अपना जनरल फॉर्म है। मैं बोलता हूं कि जरा यहाँ पे ए बी सी जो तीनों आपके दिए गए हैं यहाँ पर, जरा इन तीनों पे एक बार चर्चा करते हैं कि ए जीरो होगा तो क्या क्या जीरो से क्या क्या केस बन सकते हैं। अगर आपका ए जीरो है, सपोज करो इफ ए इज इक्वल टू अगर मैं जीरो लिया तो आप बोलोगे सर ए जीरो लेने से एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर खत्म होगा तो आप बोलोगे सर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। और बी एक्स प्लस सी जीरो होने का मतलब क्या है, बी एक्स प्लस सी जीरो होने का मतलब कि ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। सिंपल सी बात, ये बात तो हमने पहले भी बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ए जीरो हो जा रहे हैं तो आपका लीनियर इक्वेशन बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब मैं करता हूं सी को अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो आप बोलोगे सर बी एक्स इज इक्वल टू मेरे को मिल गया माइनस सी, और यहां से एक्स की वैल्यू अगर पूछे तो आपको मिलेगा माइनस सी अपॉन बी मिल जाएगा। मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस सी अपॉन ए, सी अपॉन बी। तो आप इसको बोल सकते हो कि अगर ए जीरो होगा तो केवल आपको मिलेंगे वन रूट, केवल आपको वन रूट मिल जाएंगे। और इक्वेशन कैसा हो जाएगा आपका, इक्वेशन आपका हो जाएगा लीनियर, इक्वेशन आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। जरा ध्यान से बात को समझो, मैंने बोला अगर आपका ए जीरो हो रहा है तो आपका जो इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, और साथ ही साथ केवल आपको एक ही रूट मिलेंगे। मैंने पहले ही बात किया था कि जितने डिग्री का इक्वेशन रहेगा उतने ही उसके रूट्स मिलेंगे। तो ए के जीरो होने से केवल इक्वेशन आपका बी एक्स प्लस सी बचा, और बी एक्स की डिग्री तेरे को 1 चमक रहा है तो आप बोलोगे कि इसके एक ही रूट्स मिलेंगे। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो हम बोले कि यहाँ पे अगर मैं b को जीरो लेता हूं, सपोज करो इफ b इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका b जीरो हो रहा है तो b जीरो होगा तो आपको इक्वेशन मिलेगा क्या, आप बोलोगे सर मेरे को इक्वेशन मिला ए एक्स स्क्वायर
प्लस सी इज इक्वल टू 0। जरा देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी के 0 होने से एक्स वाला टर्म खत्म हो जाएगा, और जब एक्स वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो आपको केवल मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। और मैंने बोला यहाँ पे ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में, तो आप बोलोगे सी को ट्रांसफर करते हैं, तो जैसे ही सी को ट्रांसफर करोगे तो उसका पूरा खानदान तो माइनस हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू आप फाइंड करो तो बोलेगा माइनस सी अपॉन ए होगा। बोलो भाई किसी कोई तकलीफ? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अगर मैं पूछता हूं एक्स की वैल्यू निकालो तो आप बोलोगे सर रूट में माइनस का सी अपॉन ए होगा, और साथ में आपको प्लस माइनस भी मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर जब भी हटता है तो सामने वाली पार्टी में प्लस माइनस का साइन लगता है, याद रखना हमेशा। स्क्वायर जब भी हटाओगे सामने वाली पार्टी में प्लस माइनस का साइन लगेगा। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं, जब b 0 हो रहा है इस केस में, तो आप बोलोगे मेरे को ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। बात को जरा ध्यान सुनना, ये बात मैं ऐसे ही फर्जी नहीं बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आएगी। जरा बात को समझना कि मैं बोलना क्या चाहता हूं इस केस को। तो मैंने बोला कि अगर b आपका 0 हुआ तो आप बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि b 0 करोगे तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा ना, केवल आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर मैंने c को ट्रांसफर किया, जब c को प्लस साइड जाएगा तो माइनस होगा, इक्वेशन आप सबने पढ़ा ही था। तो जब प्लस सी उस साइड ट्रांसफर होगा तो माइनस सी मिल जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में माइनस सी अपॉन ए होगा और प्लस माइनस साथ में लगेगा। यानी कि यहाँ पे x की आपको दो वैल्यू मिल गई, यहां पे आपको x की दो वैल्यू मिली। जरा ध्यान से देखते हैं x की दो वैल्यू मिली आपको क्या क्या मिलती है, जरा इसको लिखते हैं। तो मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू आपको एक मिला प्लस का अंडर रूट में माइनस सी अपॉन ए मिला, और एक जो x मिला वो मिला माइनस का अंडर रूट में माइनस सी अपॉन ए मिला। आपको x की दो वैल्यू मिल गई, प्लस का अंडर रूट में माइनस सी अपॉन ए मिला, और दूसरा मिला x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट में माइनस सी अपॉन ए। जब मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिया तब, अब जरा बात को समझते हैं। हमने पहले वाले को हमने अल्फा का नाम दिया था और दूसरे वाले को हमने बीटा का नाम दिया था। जरा ध्यान दो, पहले वाले रूट्स का नाम मैंने अल्फा बोला था और दूसरे वाले रूट्स का नाम मैंने बीटा बोला था। मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको दो रूट्स मिले तो पहले वाले को अल्फा बोलते हैं एंड सेकेंड वाले को बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक्स की दो वैल्यू मिली, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक ही है ना भाई। भले आपका b 0 हुआ लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिंदा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिंदा मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। फिर हमने x को सॉल्व किया तो मुझे एक का प्लस का रूट में माइनस सी बाई मिला, एक का माइनस का रूट में माइनस सी बाई मिला। अब जरा ध्यान देना, एक बात और काम की बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना इस बात को। अगर मैं इन दोनों रूट्स को सम करता हूं, सपोज करो अगर मैं इन दोनों रूट्स को सम करता हूं, सम का मतलब ऐड कर रहा हूं, तो सम करेंगे देखो क्या है, प्लस का रूट में माइनस सी अपॉन ए, प्लस का रूट में माइनस सी अपॉन ए है, वही चीज माइनस का रूट में माइनस सी अपॉन ए है, मतलब ठीक अपोजिट है। जरा देखो तो सही, रूट में सपोज करो माइनस सी अपॉन ए यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस का रूट माइनस सी अपॉन ए है, यानी कि दोनों अगर मैं ऐड करूंगा तो कैंसिल होकर 0 दे देंगे। देख तो समझ लो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो आप बोलोगे सर 0 हो जाएगा। यानी कि इस कहानी से आपको क्या मिला, अगर b 0 आपका हो रहा है, अगर b आपका 0 हो रहा है तो आप बोलोगे, यहाँ पे काम की बात में ओरिजिनल जो बात मैं बता रहा हूं, सम ऑफ जो रूट्स होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे b को 0 करता हूं तो आप बोलोगे सम ऑफ रूट्स जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ये बात अब जरा ध्यान समझ लेना, मैं फिर से बता रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा अगर आप करने चल रहे हो, अल्फा और बीटा को आप ऐड कर रहे हो, ये दोनों x की दोनों रूट्स थे, इनको आप जब सम करोगे, देख रहा हूं प्लस का रूट में जो है वही चीज माइनस का रूट में है, ऐसे समझो ना, माइनस सी अपॉन ऐसे कंफ्यूजन मत हो जाओ आप लोग, प्लस का रूट में जो है वही चीज माइनस का रूट में है, जब दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल होगा ना। जरा ध्यान समझो इस बात को, अगर मैं बोलता हूं प्लस का अंडर रूट 2 और वही चीज माइनस का अंडर रूट 2 है, तो दोनों कैंसिल होकर 0 ही तो देंगे। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दो, हमने बताया तो यहाँ पे, अब मैंने आपको यहाँ मेन बात क्या समझाया कि अगर आप कहोगे b को 0 तो आपका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, तीसरा केस थोड़ा और मैं बड़ा कर लेता हूं। तीसरा केस ये है, अगर आपका तीसरा केस c इज इक्वल टू 0 हो जाए। भाई हमने a को 0 लिया, अब b को 0 लिया, अब c को 0 लेकर देखते हैं। जैसे ही आपने c को 0 लिया, जरा सुनना ध्यान से, अगर आप c को 0 ले रहे हो तो आप बोलोगे सर यहाँ पे c 0 होगा, और जब यहाँ पे c 0 होगा तो आपको केवल मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा। जरा देख लेते हैं, आप बोलोगे सर मेरे को मिला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपको दिक्कत ना हो जरा समझ लो बात,
कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर आप कमेंट में बताना, मैं कल उसको अगले लेक्चर में जरूर उसको डिस्कस करूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें जरूर आप उस चीज का जिक्र करूंगा, आप कमेंट में जरूर बोलने का मेरे को। तो ax² + bx = 0, मैंने बोला अगर c आपका 0 हो गया तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो मिलेगा ax² + bx = 0। क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जरा ध्यान सुनना, मैं इस केस में करने क्या वाला हूं। अगर आपको दर्द ना हो तो दोनों में से मैं x को बाहर खींच लूं। बिल्कुल, x को जैसे तूने बाहर खींचा तेरे को अंदर मिलेगा ax + b = 0। अगर किसी को तकलीफ ना हो जरा देख लो, मैंने x को बाहर लिया तो तुम्हें अंदर मिल गया ax + b = 0। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलेगी। पहला x = आपको 0 मिलने वाला है और दूसरा ax + b = 0 होगा। अगर आपका ax + b = 0 होगा तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी -b/a। यहां पे एक x की वैल्यू मिली -b/a और एक x की वैल्यू मिली 0। अब मैं अगर तो ये दोनों ही तो अल्फा और बीटा थे, ये दोनों ही तो अल्फा बीटा थे। देखो ये भी अल्फा ही हो सकता है और ये तो बीटा था। किसी को तकलीफ हो तो बता दो मेरे को। पहले वाले को मैंने अल्फा बोल डाला और दूसरे वाले को मैंने बीटा बोल दिया। अब मैं करता हूं दोनों रूट्स का मैं प्रोडक्ट करता हूं। ध्यान देना, मैं अब दोनों रूट्स का मैं प्रोडक्ट करता हूं। जब प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अगर मैं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करूं तो 0 एक रूट था और दूसरा -b/a था। जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 का -b/a से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिल जाएगा। भाई मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा? तुम्हें 0 ही तो मिलेगा। एक 0 था, एक -b/a था। यानी कि आपका c अगर 0 हुआ, अब काम की बात समझना, अगर आपका c 0 हुआ, यहां पे मैं स्टार देके लिख रहा हूं, इफ c = 0 तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0 होगा। तो यहां पे आपको 3 केस मिल गए। बात को समझो, यहां पे आपको 3 केस मिले। पहला केस मैंने बताया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, उसके रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है, तो मैंने यहां पे 3 बातें बताई थी कि a b c जो थे अपने रियल नंबर। तो ये बात कंफर्म है आपको, मैं पहले ही बता चुका था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो a b c है वो अपना रियल नंबर को होल्ड कर रहा है। और एक बात मैंने ये भी बोला था कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a अपना 0 नहीं होगा। मान लो अगर a b c तीनों पारी अलग अलग 0 हो जा रहे हैं, सेपरेटली अगर मैं बात करूं, अगर a 0 हो रहा है तो क्या बन रहा है? आप बोलोगे सिंपल सी बात, अगर 0 a हो जाएगा तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं, केवल bx + c मिलेगा। और bx + c को देखते हुए मिल रहा है कि हमें केवल और केवल 1 रूट मिलेंगे और bx + c अपना एक लीनियर इक्वेशन हुआ। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपका b 0 हो गया, अगर आपका b 0 हुआ तो आप बोलोगे ax² + c = 0। b 0 मतलब ये पूरी कहानी खत्म। ax² + c = 0। यहां से हमने x को सॉल्व किया तो x की दो वैल्यू मिली, एक प्लस का रूट में -c/a, एक माइनस का रूट में c/a। इन्हीं x की वैल्यू को हमने अल्फा और बीटा का नाम दिया था। फिर मैंने इन दोनों का सम किया, और आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा किया तो आपको 0 मिल गया। भाई एक प्लस का था उतना माइनस का तो कैंसिल होकर 0 दे दिए। यानी कि हमने यहां से पाया कि अगर b आपका 0 हो रहा है तो सम ऑफ रूट्स = 0 हुआ। फिर उसके बाद मैंने c को 0 रखा तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू सॉल्व किया तो मुझे यहाँ c को जब 0 रखा तो हमें केवल ax² + bx = 0 मिला। फिर मैंने क्या इसमें से x को बाहर खींचा, x को जब बाहर लिया तो मुझे ax + b = 0 मिल गया। यहाँ से x की वैल्यू 0 मिल गई और एक x की वैल्यू मिल गई -b/a। फिर जब दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो आपको आंसर 0 मिल जाएंगे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 होने पे आपको मिलेगा केवल 1 रूट्स मिलेंगे, b 0 होने पे आपको केवल सम ऑफ रूट्स = 0 मिलेगा एंड c 0 होने से आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। अब जरा बात को समझो, यहां पे एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, सिंपल सी बात। आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला था -b/a और अल्फा इंटू बीटा निकाला था c/a, मतलब यानी सम ऑफ रूट्स आपको मिला था -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिला था आपको c/a। सम ऑफ रूट्स का मतलब -b/a। यहां से भी आप सोच सकते हो, अगर b आपका 0 हो रहा है तो यहां पे 0/a यानी कि 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = 0। वही बात तो मैंने बताया, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स = 0। और सेकंड थिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a था। यहां पे अगर c 0 हो जाए तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 0 मिल जाएगा। तो यहां पे आपने दो बातें समझ लिए कि मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में देख लिया और वहां पे फॉर्मूले से भी देख रहा हूं कि मेरा अगर b 0 हो रहा है तो मेरा सम ऑफ रूट 0 हो रहा है, c 0 हो रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हो रहा है। किसी को कोई तकलीफ तो बता देना कमेंट में जरूर। तो ये अपनी बातें थी ए बी सी के क्या क्या 0 होने से क्या क्या हो सकता है पूरी कहानी में। तो ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो अगर समझ में आई तो जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। अब आगे जरा बढ़ते हैं, इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन लेकर आता हूं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो हमने पूरी कहानी में आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, एंड यहां पे अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा करें तो सी अपन ए मिलता है। तो ये जरा बातें इस पे क्वेश्चंस मैं उठाता हूं, आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस तरह के मार्केट में आ रहे हैं। अभी थोड़ा बेसिक बातें कर रहे हैं, तीसरे चौथे लेक्चर से आपका एकदम जबरदस्त क्लास चलेगा। आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं पिछले सालों में, जेई में हर साल एडवांस में क्वेश्चन इससे बनते हैं बहुत तगड़े, इनको भी ध्यान देना इस बात को, एडवांस में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर को आप हल्के में बिल्कुल ना लें, इसको एकदम दिमाग से पढ़ते हैं, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि पूरी तरह आपको ये चीज पूरी समझ में आए। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैंने बोल दो जरा देखते हैं क्या है। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सिंपल सवाल लेता हूं, इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने बोला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, देन फाइंड, मैं कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूं, देन फाइंड, तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं जरा ध्यान सुनना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं मैंने कि अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, एंड थर्ड क्वेश्चन मैं उठाता हूं यहां पे 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। यहां पे तीन क्वेश्चंस मैंने रख दिए, आपको इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो जरा देखते हैं, पहले फर्स्ट उठाते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद रखना क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात आपको दिमाग में रख देना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप उनको सिंप्लीफाई करने चल रहे हो या कोई वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जरूर निकाल लेना। यानी कि हमारा जो इक्वेशन था ये तो जनरल इक्वेशन था, तो जनरल इक्वेशंस के लिए हमेशा देखना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा आपको सी बाई ए मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पहला केस उठाता हूं कि पहला केस आपको उठाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये मत सोचना कि अल्फा प्लस बीटा हमने माइनस बी अपन निकाला तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप उसका स्क्वायर कर दो। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, याद रखना, इस बात को समझ लेना। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम बच्चे करते हैं क्या है, अल्फा प्लस बीटा पता है उनको, माइनस बी अपान ए होता है। अगर पूछ दिया कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो तो माइनस बी अपान ए का स्क्वायर कर देंगे, निकल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। अब इसका नॉर्मल फॉर्मूला ये नहीं होता कि अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अगर पूछें तो ये क्या होता है, जरा ध्यान समझना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। तो जरा रखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। एक बात कंफर्म है कि यार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा मुझे मिल गया सी अपान ए। ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उनको आप सॉल्व करने चल रहे हो तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जरूर निकाल लेना। हाँ, भले डिफरेंस निकालो लेकिन आप सम और प्रोडक्ट जरूर निकालने का, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जरूर से जरूर फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपके पास माइनस बी अपन ए, जरा रखते हैं यहाँ पे माइनस बी अपन ए, तो बोलोगे सर माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए हो गया। जरा देख लो, अब सबको पता है माइनस बी अपॉन ए का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हो गया माइनस 2c अपॉन ए हो जाएगा। बताओ, अगर किसी को दर्द ना हो तो मैं इसका एलसीएम बोल दूं भैया, एलसीएम तो ए स्क्वायर होगा। एलसीएम जब ए स्क्वायर होगा तो ऊपर तुम्हें केवल मिलेगा बी स्क्वायर, यहां से ए कैंसिल, एक ए बचेगा तो आपको बोलेगा 2ac, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपन ए स्क्वायर। जरा देख लो, अगर आपसे कोई पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आप बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 2ac अपन ए स्क्वायर। कैसे निकाला, यहां देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सरकार ने दे रखा है माइनस बी अपन ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सरकार ने भी दे रखा है सी अपन ए, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपन ए का होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए रख दिया, तो ये अपना 2c अपन ए हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का सर प्लस होता है यानी बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो गया। एलसीएम आपका ए स्क्वायर है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, मुझे मिल गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपन ए स्क्वायर। टीसी को कोई तकलीफ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। अब हम बात करते हैं सेकंड पे। सेकंड अपना था अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर।
मैं सेकेंड उठाता हूं, जरा ध्यान सुनना। आपको चाहिए था अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर। अब ये मत कर देना कि बहुत सारे बच्चे की सर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपन ए है तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। माय डियर, यहां पे स्क्वायर केवल बी का है, सॉरी बी नहीं, बीटा का स्क्वायर है। यहां पे स्क्वायर केवल अल्फा का है। अगर होल स्क्वायर होता तो आप बोलते अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू वो सी अपन है उसका होल स्क्वायर तुम कर लो। बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पे करना क्या, इसके को जरा सुनना ध्यान से। दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, जरा निकाल लेते हैं कॉमन। अब कॉमन क्या है सर? अरे देखना, इधर अल्फा भी तो चमक रहा है, इधर भी अल्फा चमक रहा है। सर एक मिनट सर, मेरे को बीटा भी चमक रहा है। मैंने बोला हाँ बीटा भी चमक रहा है, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा दोनों बाहर ले लें। बिल्कुल, आप अल्फा बीटा दोनों बाहर ले लो। जैसे ही तूने अल्फा इंटू बीटा को बाहर खींचा, तेरे को अंदर क्या मिलेगा? बीटा प्लस अल्फा मिलेगा। अरे बोलना यार, ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई। आपने अल्फा इंटू बीटा निकाला और फिर ब्रैकेट में बीटा प्लस अल्फा हो गया। अल्फा इंटू बीटा को सरकार ने तो सी अपन दे रखा है, और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपन दे रखा है। दोनों वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। एक मिनट सर, क्या बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। अरे 3 + 2 = 5 या 2 + 3 = 5, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मैंने रखा सी अपन है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपन रख दिया। यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी अपन ए स्क्वायर होगा। देख लो भाई, माइनस बी सी अपन ए स्क्वायर हो गया। अब अपना लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन आपका 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी को सिंप्लीफाई करना है। मेरी बात को समझो पहले। यहां पे सेकंड वाला क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर था प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर था। तो इसमें करना क्या था आपको? डायरेक्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। पहली चीज ये बात याद रखना हमेशा। दोनों को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें से, तो आप अल्फा और बीटा कॉमन करोगे तो यहां से तो अल्फा खत्म हो जाएगा ना भाई। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। ये बात आप दिमाग में रखो, कॉमन का मतलब डिवाइड भी होता है। तो आप अल्फा जब कॉमन करोगे तो यहाँ बीटा भी निकालोगे, तो अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा स्क्वायर था, यहाँ पे एक बीटा निकाला तो बीटा ही बचेगा ना। यहां से अल्फा से अल्फा कैंसिल हो तो एक अल्फा बचेगा, बीटा से बीटा कैंसिल, एक बीटा खत्म हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा अंदर मिला और बाहर अल्फा इंटू बीटा मिला। अल्फा इंटू बीटा सी अपन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन है, मल्टीप्लाई किया माइनस बी सी अपन ए स्क्वायर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? जो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम होगी जरूर कमेंट में करके बताइएगा मुझे। अब अपना लास्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, ये सबसे फाइनल है। तो अब देखते हैं क्या 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये कमाल का क्वेश्चन है अपने आप में। जरा देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, इनको देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए, ध्यान देना, 5 मिनट ध्यान सुनना। तो ये रहा सबसे पहले क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए। तो 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी, इनकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको दिमाग में एक रखना पड़ेगा। इस बात को जरा ध्यान समझना पहले। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी अपन है, और अल्फा इंटू बीटा पता है आपको सी अपन है। हमें निकालना था कि कोई भी क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन था ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसके रूट अल्फा और बीटा थे, इसके रूट अल्फा और बीटा थे, तो मुझे सॉल्व करना है। अब जरा ध्यान सुनना इस बात को। तीसरा सवाल था अपना, तीसरा पॉइंट था, जरा देख लेना। 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी। ये सवाल जो है एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म देगा, इस बात को जरा समझना। 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी। इसके बाद इसके इस क्वेश्चन के मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहले आप M1 देखते हैं, मेथड नंबर 1 की जरा बात करते हैं। M1 मेथड क्या, जरा इसको समझ लेते हैं। M1 मेथड इसको समझना है तो पहले क्या करोगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हो। ये तो पहले निकाल रखे थे हमने, ये तो गवर्नमेंट ने मेरे को दे दिया कि चल भैया तू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन है और अल्फा इंटू बीटा सी अपन है। अब तो इसकी वैल्यू बता दी मेरे को। मैंने बोला चल ठीक है, कुछ नहीं, अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आम लोग क्या करेंगे कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो इसका एलसीएम लेके रखते हैं पहले। जिस दिन आप इसका एलसीएम देखो क्या बनता है आपका एलसीएम। एलसीएम लोगे सब तो मेरे को मिलेगा a अल्फा प्लस बी, एक ब्रैकेट में मिल जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में मिल जाएगा a बीटा प्लस बी। a अल्फा प्लस बी कैंसिल हुआ, a बीटा प्लस बी का ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो a बीटा प्लस बी आ गया, प्लस a बीटा प्लस बी कैंसिल हो तो उसका ऊपर क्या लोगे, a अल्फा प्लस बी बोल दोगे। जरा देख लो भाई, हमने यहाँ पे इसको ले लिया एलसीएम, तो मुझे यही मिल गया। अब कहानी में करना क्या, यहाँ देखो b और b ऐड हो रहे हैं। अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं बोल दूं कि b और b 2b हो गए। और एक बात में हो रहा था, तो यहाँ पे a बीटा प्लस a अल्फा था, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहे हैं। सर हाँ मेरे को a कॉमन चमक रहा है, तू a को बाहर खींच ले।
तू जिस दिन ए को बाहर खींचा तो तेरे को क्या मिलने वाला है, जरा सुनना। तू ए को बाहर लेगा तो बोलेगा बीटा प्लस अल्फा। अगर तुम्हें दर्द ना तो मैं इसको अल्फा प्लस बीटा बोल दूं, बिल्कुल बोल सकते हो सर, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा, पता समझ में आ गया। अच्छा, बी और बी मिलकर 2b बना देंगे, ये भी बात तो कंफर्म हो गई। चलो अब जरा ध्यान से नीचे वाले का मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि ए अल्फा का मल्टीप्लाई ए बीटा में करेंगे, बिल्कुल। ए का ए में क्या, ए स्क्वायर हुआ और अल्फा इंटू बीटा तेरे को मिल गया। बोलो भाई, ए अल्फा का बी में करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी अल्फा मिल जाएगा। फिर बी का करेंगे ए बी में तो बोलेगा ए बीटा में, तो बी का जब मल्टीप्लाई ए बीटा में करोगे तो आप बोलोगे ए बी बीटा हो जाएगा, और बी का बी में करोगे तो तेरे को बी स्क्वायर चमक जाएगा। अब जरा देख लो, अब करना क्या है, जरा सुना ध्यान से, नीचे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर में उसको अरेंज करते हैं। ऊपर तो तेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा और प्लस का 2b मिलेगा। डिनोमिनेटर में जरा देखते हैं क्या मिल रहा है। आप बोलोगे सर ए स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू है भाई, माइनस नहीं है, जरा समझ लेना, अल्फा इंटू बीटा। अब जरा देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है बेटा, बिल्कुल कॉमन निकल रहा है सर, ए बी निकल रहा है। मैं ए बी को धीरे से लेता हूं तो आप बोलोगे सर मेरे को अंदर अल्फा प्लस बीटा ही तो चमकेगा, और प्लस बी स्क्वायर सरकार ने दे रखा था मल्टीप्लाई करने पे जो आया था। अब जरा ध्यान देना, मैं सारी वैल्यू उठा के रखता हूं। अल्फा प्लस बीटा मेरे को दिख रहा है माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा रख दूंगा सी अपान ए। जहां जहां आपको फॉर्मूला दिख रहा है वहां पे अल्फा बीटा रखते जाओ। तो देखो क्या मिल रहा है, आप जरा सुनना। सर मेरा क्या था, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूं। यहाँ पे ए इंटू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा था, प्लस 2b भी था, और अपान यहाँ पे क्या जरा ध्यान सुनना, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस, यहाँ पे आपने ए बी को बाहर लिया था तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिला था और प्लस बी स्क्वायर मिला था। ये पूरी कहानी मैं एक बार फिर से लिख दिया, जरा ध्यान सुनना। अब मैं फॉर्मूले को इस पे अप्लाई कर रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तुम्हें पता है माइनस बी अपान ए, तो आप बोलोगे सर ए इंटू ब्रैकेट में आ गया माइनस का बी अपान ए, प्लस 2b तो अपना सरकारी था, और होल अपान यहाँ पे ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सरकार ने तेरे को सी अपान ए दे रखा था। किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो बता दे मेरे को। फिर यहाँ पे ए बी को मैंने रखा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपान ए, मैंने माइनस बी अपान ए भी रख दिया और प्लस का बी स्क्वायर लगा दिया। पूरी कहानी समझ में आएगी। मैंने क्या किया, जहां पे अल्फा प्लस बीटा था वहां पे माइनस बी अपान रखा, और जहां पे अल्फा इंटू बीटा था वहां पे मैंने सी अपान रख दिया। अब जरा कहानी को समझते हैं। यहां से ए आपका कैंसिल हुआ, और एक चीज यहां से भी ए से ए कैंसिल हुआ, यहां से भी ए से ए कैंसिल हो गया। देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं, आपको बस ऊपर माइनस बी मिला और प्लस 2b, माइनस बी और प्लस 2b मिलकर आपको केवल बी बना देंगे, और होल अपान यहां से ए कैंसिल किया तो आपको एसी मिला, एक ए यहां बचेगा, तो आपने बोला सर यहां पे मुझे एसी मिल गया, और यहां से ए कैंसिल तो यहां पे बी मिला, प्लस का बी और माइनस का बी, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर होगा, और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये खुद कैंसिल कर जाएंगे भैया। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ बी था यहाँ पे माइनस बी था, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो यानी कि बी अपान एसी मिला आंसर। देख लो, बी बाई एसी इसका आंसर मिल गया। तो ये था इस सवाल को करने का तरीका, ये था आपका आम जिंदगी। इस तरीके से हर कोई जा सकता है, इस तरीके से हर कोई जा सकता है। इस क्वेश्चंस का एक और मेथड है जो कि द मास्टर स्ट्रोक मेथड है। अगर आपको समझना है तो पहले तो ये बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए। सेकेंड जो मेथड में बताने वाला हूं, एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म देगा जिसपे आईआईटी ने खुद सवाल किया गया है। इस पे जिसने आईआईटी ने बहुत बार सवाल इस पे पुटअप किए हैं, और आपको ये बताना जरूरी भी है। अगर आप ये नहीं सीखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या कुछ नहीं सीखे, तब इस बात को समझ लेना। तो यहां पे हमने बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा, तो फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको ये मिल गए। अगर आपको इसका दूसरा मेथड देखना है तो आपको जरूर मैं इस नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इसका दूसरा मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।